आज बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत की मुख्य विशेषताएं और इसके शामिल होने के महत्व के बारे में। आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और आईएनएस विक्रांत भारत का पहला निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। जहाज का नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी के वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था, जो कि बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में काम करने वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है। जहाज के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया 26,000 टन स्टील एक अद्वितीय युद्धपोत ग्रेड का है, जिसे भारत में पहली बार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के सहयोग से निर्मित किया गया है। अब बात करेंगे आईएनएस विक्रांत की मुख्य विशेषताएं क्या है। आईएनएस विक्रांत का विस्थापन 42,800 टन से ज्यादा है। जहाज 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है और 4 जनरल इलेक्ट्रॉनिक LM-2500 इंजन द्वारा संचालित है। आईएनएस विक्रांत 28 समुद्री मील की अधिकतम गति और 7500 समुद्री मील की सहन शक्ति तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है जहाज बिना ईंधन के कोच्चि से ब्राजील पहुंच सकता है। आईएनएस विक्रांत 1600 से अधिक चालक दल के सदस्यों को समायोजित कर सकता है और 30 विमानों को संचालित करने में सक्षम होगा, जिसमें MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामेव 31 प्रारंभ चेतावनी हेलीकॉप्टर और MH-60R बहुभूमिका हेलीकॉप्टर, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर जैसे विमान शामिल हैं। लड़ाकू विमान को लॉन्च करने के लिए शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत को लॉन्च करने के लिए स्की जंप और जहाज पर उनकी वसूली के लिए 3 गिरफ्तारी तारों के सेट से सुसज्जित है। आईएनएस विक्रांत भारत में पहला जहाज है जो अल्ट्रासाउंड और डिलीवरी एक्सरे मशीन और 2 उद्देश्य से निर्मित ऑपरेशन थिएटर के साथ ऑन बोर्ड पर 64 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन से फर्निश्ड है। जहाज में लगे रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट प्रतिदिन 4 लाख लीटर से अधिक पानी का उत्पादन कर सकते हैं। अब जानेंगे आईएनएस विक्रांत के कमीशन का महत्व। आईएनएस विक्रांत को सेवा में शामिल करने के साथ भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और चीन जैसे देशों की लीग में शामिल हो गया है, जिनके पास 40,000 टन से ज़्यादा के विस्थापन के साथ विमान वाहक डिज़ाइन और निर्माण करने की क्षमता है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि लक्ष्य दूर है, यात्राएं लंबी हैं, समुद्र और चुनौतियां अनंत हैं, तो भारत का उत्तर विक्रांत है। जहाज के शामिल होने से हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नौसैनिक क्षमताओं को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। यह जहाज भारत के स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक और सागर या क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जहाज का स्वदेशी डिज़ाइन और विकास रक्षा में आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। आईएनएस विक्रांत के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में स्वदेशी उपकरणों की आवश्यकता थी, जिसमें सहायक उद्योगों को विकसित करने और देश में 15,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिली है। निर्माण में प्रयुक्त युद्धपोत ग्रेड स्टील पहले भारत द्वारा आयात किया गया था और अब भारत में इसे स्वदेशी रूप से उत्पादन करने की क्षमता हासिल कर ली है और अब से देश से सभी युद्धपोतों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाएगा। भारतीय नौसेना की महत्वाकांक्षा सेवा में 3 विमान वाहक पोत रखने की है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पहले से ही सेवा में है। आईएनएस विक्रांत के निर्माण से प्राप्त अनुभव कम सीमा में अधिक सक्षम और उन्नत स्वदेशी वाहकों की मदद कर सकता है। हाल ही के वर्षों में दुनिया भर में विशेष रूप से उन्नत देशों के बीच नई पीढ़ी के विमान वाहक विकसित करने, डिज़ाइन करने और तैनात करने के लिए दिलचस्पी बढ़ी है। इस संदर्भ में आईएनएस विक्रांत को भारत की नौसेना में शामिल करना आत्मनिर्भरता और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ वैश्विक व्यापार में भारत की मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो काफ़ी हद तक समुद्री आधारित है।